आज जब अजमेर वाले के मज़ार तोड़ने के लिए या उसके सर्वे के लिए एप्लीकेशन दी गई और मंजूरी जब आ जाती है ना, तो मैं आपको क्या बताऊं, आप भी सोशल मीडिया पर रहने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा गैर मुस्लिम तक अजमेर वाले बाबा की हिमायत में उतर आए हैं। बिल्कुल हक है हजरत, है कि नहीं ऐसा? गैर मुस्लिम तक जी अजमेर वाले बाबा की मज़ार की हिमायत में उतर आए। उन्होंने कहा इसे टूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं जरा सोचो, इन वहाबियों की गंदी ज़हनियत, जब उसके सर्वे की बात आई तो इन्होंने अखबारात में तहरीरें दी, सोशल मीडिया पे लिखा कि अजमेर वाले का मज़ार टूटना चाहिए, बरेली वाले का भी टूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बुत परस्ती होती है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, न वहाबी कल हमारा था, न आज हमारा है, न कल हमारा हो सकता है। और रह गई मज़ारे बचाने की बात, मस्जिदें बचाने की बात, तो सुन्नी कल भी मस्जिदों के लिए काफी था, आज भी काफी है, कल भी काफी रहे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। हमें आंखें खोल लेनी चाहिए। हाय हाय हाय, क्या कहने, हमारी मज़ार तोड़ने की बात करते हो। दाढ़ी भी है, टोपी भी है, कलमा भी पढ़ता, गैरत क्यों नहीं आती? पता चला जो इश्क़ नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह रही है अजमेर वाला मज़ार भी टूटना चाहिए, बरेली वाला भी टूटना चाहिए जी। हाँ, ये अभी पीछे ही पड़े हुए हैं जी, और पीछे पड़े रहेंगे ऐसे। हाँ, ये पीछे ही रहेंगे। हाँ, ऐसे रहेंगे बिल्कुल, ये पीछे ही रहेंगे। आगे मेरे मुर्शिद ने क्या कहा था, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। हाय हाय, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, बेशक जिंदगी दी गई है इसी के लिए, इसी के लिए। कितने बगदाद वाले से प्यार करने वाले लोग हैं, जरा बता दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते क्यों कहा या आला हजरत ने? इसकी तर्जमानी भी मेरा मुर्शिद करके गया है। कहा था सुन्नियों, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। सुभान अल्लाह। अख्तरे कादरी, कादरी कादरी, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। नसीब है अल्लाह ने हमें और आपको बगदाद जैसा पीर दिया, बगदाद वाले जैसा पीर अता किया। कादरी सिलसिला हमको मिला है, ये हमारे नसीब की बात है। ये तेरा करम है आका के बना लिया के अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। फरमाया गया है जो कादरी होगा वो जन्नती होगा, बेशक सुभान अल्लाह। जो कादरी होगा वो जन्नती होगा, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। क्यों? फरमाया गया बगदाद वाले ना एक पैर पे खड़े होकर के खाने काबा के अंदर पूरा कुरान पढ़ा। अगर आप इबादत की बात करें तो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। ये नहीं कि टूट जाता तक करते नहीं थे, का ज़रूरत ही पेश नहीं आती थी। ईशा के लिए वजू किया, इबादत में लगे रहते यहाँ तक कि फजर हो जाती। ऐसे 40 साल मेरे बड़े पीर ने गुजारे। यही बड़ा पीर जब खाने काबा में गया, एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ा और फिर हाथ उठ गए दुआ के लिए। आवाज आई अब्दुल कादिर मांग, आज क्या मांगना चाहता है? सुभान अल्लाह। सरकारे बड़े पीर फरमाते हैं जब आवाज आई ना, मांग क्या मांगना चाहता है? कहने लगे मालिक जो मुझे चाहिए वो तू खूब जानता है। कहा नहीं तू के, आज जो तू कहेगा वो हम देंगे। फिर अर्ज करते मालिक फिर वादा कर, जो मेरा होगा वो तेरा होगा, जो मेरा होगा वो तेरा हो जाएगा। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर परेशान ना हो, वादा रहा जो कादरी होगा ना वो जन्नती होगा। हम उसे उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देंगे। तौबा की तौफीक जब तक नहीं मिल जाएगी उस वक्त तक किसी गौस पाक के चाहने वाले मानने वाले को मौत नहीं आनी है। और कई बार ना लोग, अब तो आपको क्या बताया जाए,
एतकाद इतने कमज़ोर हो गए कि बगदाद वाले की करामत पे भी एतराज़। देखो जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात कि जो कादरी होगा जन्नती हो जाएगा, जो कादरी होगा जन्नत। हाँ, इतनी बड़ी बात है। कसमें दे दे के खिलाता गए पिलाता गए तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, इतनी अजमतों वाला मेरा पीर है। मेरा पीर इतनी अजमतों वाला, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। लेकिन नौजवानों, सरकार बड़े पीर की शान बहुत निराली है। चंद बातें आपसे मैं ज़रूरी कर जाऊं, क्योंकि जश्न गौसुल वरा के साथ साथ, जश्न गौसे आदम का के साथ साथ इसमें एक नाम और जुड़ा गया, इस्लाह मुआशरा। कर लूं थोड़ी सी कड़वी बातें, खुदा करे ये कड़वी दवा हजम हो जाए, आपका हक है ना। बिल्कुल। तो अब बताना ज़रूरी ये है कि सरकार गौसे पाक यूं ही इतना बड़ा मर्तबा नहीं मिल गया है। बेशक सुभान। फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतनी पढ़ाई की कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना डाला। सुभान अल्लाह। इतने पढ़े इतने पढ़े इतने पढ़े इतने पढ़े कि अल्लाह ने कुतुब बना डाला। कहती इतना इल्म दीन मैंने सीखा। अब ये कंडीशन आपके इल्म की है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, जीते रहिएगा। हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, हमें कुरान आता है कि नहीं। हमें सिर्फ कुरान तक नहीं आता, कुरान तक हमें नहीं आता है। और गौसे पाक वो हैं जो ये कहते हैं मैंने इतनी पढ़ाई की, इतना इल्म सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। ये गौर करने वाली बात नहीं है कि घर के अंदर एक कुरान है, 10 लोग हैं, पढ़ने वाला कोई नहीं, और 5 बंदे हैं, 12 मोबाइल हैं, फुर्सत एक मोबाइल को भी नहीं। मोबाइल क्यों फुर्सत में नहीं है? क्योंकि सब चलाना जानते। कुरान क्यों रखा हुआ है? क्योंकि सब पढ़ना नहीं जानते। अगर जानते भी हैं तो एक मुहावरा या एक माहौल बना रखा है कि ये तभी पढ़ा जाएगा जब कोई जनाजा उठेगा, या कोई जिन भगाया जाएगा, या घर से चुड़ैल का साया निकाला जाएगा, या कोई मुसीबत टाली जाएगी। बस ये मिजाज समझ रखा है कि कुरान तभी पढ़ा जाना है। कुरान सिर्फ इसी के लिए तो नहीं आया था ना कि आप सिर्फ मैयतों पे पढ़ें, आप सिर्फ तीजे में पढ़ें, आप सिर्फ रूह आसान निकालने के लिए इसको पढ़ें, आप सिर्फ भूत भगाने के लिए इसको पढ़ें। नहीं, कुरान इसलिए आया था ताकि हमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का सबक हासिल हो जाए, हमें मुकम्मल जिंदगी पता चल जाए कि हमारी जिंदगी कैसी गुजरनी चाहिए। एक नहीं, ऐसे लाखों जलसे हो जाएं, लेकिन इन जलसों का मकसद अगर ना होना तो फिर कोई नतीजा नहीं। ये जलसे इसलिए नहीं किए जाते कि आप हम्माद का चेहरा देखो, ये जलसे इसलिए नहीं किए गए कि आप शब्बीर का मुंह देखो, ये जलसे इसलिए नहीं होते हैं कि आप हमारे महराज साहब का मुंह देखें, आप हमारे मैशर साहब का मुंह देखें, इन उलमा का सिर मुंह देखे बैठ करके, बल्कि ये जलसे इसलिए होते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी के मकसद से भटक गए हो तो ये उलमा हमें आगाह करें और हाथ पकड़ के ला के जिंदगी के मकसद पे ला के खड़ा। बिल्कुल हक है, इसलिए ये जलसे। अगर हमारा ये मकसद नहीं तो फिर नतीजा कुछ नहीं। कई बार देखा मौलाना मौज आ गई, पूरा गांव बातें कर रहा था, क्या मौलाना आया था कुर्सी तोड़ गया। खाली कुर्सी नहीं, अगर कुर्सी तोड़ के गया तो खाली कुर्सी तोड़ के नहीं, खाली रोटी भी तोड़ के चला गया है। मजा तो तब है जब सुबह हो, लोग पूछें इतनी रात तक जागे थे ठंड में, नतीजा क्या निकला, तो कम से कम इतनी तब्दीली आ जाए कि जलसे से पहले जब सुबह होती थी हम घर से निकलते थे तो गाने सुना करते थे। जब से हुजूर की महफिल से लौट के आए हैं इतने बदल गए हैं, सूरज के साथ साथ हुजूर की नात के तराने सुना करते हैं। कम से कम इतनी तब्दीली तो आ जानी चाहिए, सही है, इतना बदलाव तो आ जाना चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम है। आज कुरान रखा हुआ है, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, खुदा के वास्ते कान खोल के बात सुने। इन्हें 10 बीवियों की कहानी आती है, 16 सैयदों के रोजे इन्हें पता है। सही है, कुरान आए ना आए 10 बीवियों की कहानी होनी है। और पता नहीं किस ज्ञानी ने यह तहरीर लिखी है कि जो इसको अपने घर पढ़वा लेगा अल्लाह उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देगा। हाँ ना, उसके एक दिन मेरे पास भी आई हजरत, ये
क्या कहा? 16 सैयदों की कहानी पढ़ दोगे? 10 बीवियों की कहानी? मैंने कहा मुझसे एक खातून जन्नत की कहानी सुन, अगर उसी पे अमल हो गया, खुदा की कसम दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, है ना? तो हमारी माँ बहनें आती हैं कि 16 सैयदों की कहानी जरूर होगी, 10 बीवियों की कहानी। ए मेरी बेटी, मेरी बहन, बता तो सही, 10 बीवियों की कहानी तो बात की बात है, 16 सैयदों की कहानी भी बात की बात है। इससे पहले तो कानून, वो कानून जो हुजूर ने हमें ला के दिया था, उसका जानना जरूरी था। वो कुरान जो महबूब के सीने पर उतारा गया, उसका पढ़ा जाना जरूरी था। मुझे बता तो सही, सबने करबला की तारीखें पढ़ी हैं, आज तक सुनते चले आ रहे हैं, करबला 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 में 72 शहीद हुए हैं। नेज़े पे हुसैन ने चढ़ के कुरान सर के हुसैन के सर ने चढ़ के हुसैन ने नेज़े पर कुरान सुनाया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, क्या ये सिर्फ कमाल हुसैन का था जो नेज़े पे पढ़ा है कुरान? क्या सिर्फ ये सारी बरकतें हुसैन की थी जो नेज़े पे कुरान पढ़ा है? नहीं, खुदा की कसम, ये सारा कमाल हुसैन का नहीं, इसमें कमाल खातून जन्नत का है। इसलिए कि अगर माँ दूध पिलाते वक्त बेटों को कुरान सुनाती है तो बेटे नेज़ों पे चढ़ के जमाने को कुरान सुनाया करते। सरकार गौसे पाक आम घर में नहीं आए, उस घर में तशरीफ लाए जिस घर की खातून बेटी इतनी पारसा जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं था। एक होता है कि उसको गैर महरम ने ना देखा हो, लेकिन इनका पर्दा इतना कमाल का था कि इनको कभी किसी गैर महरम ने देखा ही नहीं था। और बाप सारे ही जानते हैं, हजरत अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह जंगल में थे, रोजे से थे, सेब खा लिया, दरिया में बह रहा था, है आज तो लाखों रुपए हजम कर जाता, एक डकार बंदा नहीं लेता है। उधर एक सेब खाया, चुरा के नहीं, बह के जा रहा था, वो खा लिया। जैसी हलक के नीचे उतरा, दिल ने कहा बता खुदा क़यामत में पूछेगा तो क्या जवाब देगा? इतनी ख्याल का आना था कि तबीयत बेचैन हो गई। चल फिर मालिक से माफ़ी मांगनी है। माफ़ी मांगने के लिए कहाँ आए हैं? माफ़ी मांगने के लिए हज़रत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में आए। वहाँ जब पहुँचे जाकर के शर्तें लगी, बात तय हो गई, आपने शर्तें पूरी की, फिर आपका निकाह जिस खातून से हुआ, वो खातून इतनी अजमत व बरकत वाली, अल्लाह ने उसी की गोद में अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमाया था। किसको पैदा फरमाया? सरकार गौसे पाक। सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, खुदारा लुक़्मे हलाल करें, लुक़्मे हलाल करें। मैं दुआ करता हूँ उन नौजवानों के लिए जो परदेश काट रहे हैं अपने लोगों के लिए, जो वतन से बेवतन रहते हैं अपने लोगों के लिए, जो बहन बेटियों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बरसों बरस परदेश काट देते ताकि घर की इज्जत भी सलामत रहे, घर की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए। बड़ी बात होती है अपनों के लिए कुर्बानी देना। अपने लिए तो दुनिया जी लेती है, मज़ा तो तब है जब किसी दूसरे के लिए ज़िंदगी कुर्बान की जाए, दूसरों के लिए ज़िंदगी कुर्बान की जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो नौजवान कई सारे परदेश काट रहे हैं, और कितने आ गए, कितनों की उम्रें गुजर गई, कितने परदेश से जिंदा नहीं मर के लौटे गए, वापस जिंदा ना आ सके। मैं दुआएं करता हूं उनके लिए जो हलाल कमाई की मेहनत में लगे रहते हैं, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। सबसे पहले लाजिम यह है कि हम अपने लिए रिस्क हलाल करेंगे। रोजी हलाल होती है ना तो घर में आने वाला डांसर नहीं, अल्लाह का वली पैदा होता है। सबसे पहला काम है हलाल रोजी। हलाल रोजी हमारे अंदर आज कौन सा ऐब नहीं है? शराब, जुआ, सट्टा और कितनी नाजायज कमाइयों के जराए हमारे पास है। इनसे भाई बरकत नहीं होनी है, इनसे नुकसान होना है। बरकत अगर चाहते हो ना तो हलाल कमाई कमा के लो। कई बार ना हमारे नौजवान ना अपने बाप पे एतराज़ करते हैं, क्या किया तुमने हमारे लिए? एक ज़िंदगी में पक्की छत ना बना सके? जिस मोटरसाइकिल पे टहल रहा हूँ अब्बा ये मेरी कमाई की है। हाँ, कह रहा है ये जो गाड़ी मुंबई से लेके आया हूँ ये मेरे कमाई की है। तुमने पूरी ज़िंदगी साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं कमाया आज तक। एक साइकिल है वो भी गल गई है। ये ताने बेटे बाप को देते हैं, कभी बाप को ताना ना दे। अगर तुझे लगे तेरे बाप ने मजदूरी की है ना उसके कंधे दबा बैठ के और दबा के कह शुक्र है तेरा, तूने पसीना बहा के चटनी तो खिलाई है, हराम के खून में डूबे हुए मुर्गे की बोटियां नहीं खिलाई हैं। ये कह के बाप को मुबारकबाद दिया करो।
वो थक गया तुम्हें खिलाते पिलाते, 40 साल हो गए, बूढ़ा हो गया आज वो। आज उसे ताने न देना, गुर्बत का ताना न देना। ये मत कहना तूने किया क्या है। बड़ी कुर्बानियां दे करके माँ बाप ना बच्चों को पालते, बड़ी कुर्बानियां दे करके माँ बाप बच्चों को पालते। लेकिन हमने ना एक कहते हैं शॉर्टकट, जल्दी अमीर बनने वाला रास्ता। जल्दी अमीर कैसे बनता आदमी? हराम से, चोरी से, ब्याज से, सूद से, सट्टे से, इन सारी चीजों से आदमी ना लगता है बड़ा जल्दी अमीर हो गया। नहीं, इनकी इब्तिदा अच्छी है, इंतहा बहुत खराब होती है। इब्तिदा अच्छी है, अंजाम बोले जरा, अंजाम बुरा होता है। हराम की तरफ नहीं जाना है नौजवानों, हराम की तरफ नहीं जाना है। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना आ जाएं, हमें अपने रब की तरफ जाना है। रोजी कौन देता है? बोले जरा, अल्लाह देता है। रोजी कौन देता है? अल्लाह। जोर से, मैं रब का नाम चाहता हूं आपकी जबान से निकले। रोजी कौन देता है? रज़ाक कौन है? रिज्क के फैसले कौन करता है? अल्लाह। रिज्क के फैसले कौन करता है? अल्लाह। अल्लाह करता है। जब रज़ाक अल्लाह गए तो फिर शॉर्टकट मारने की जरूरत क्या है? 5,000 दे दिए, बदले में कितने मिलते? 6,000, 7,000। कुछ तो 1.5 गुना पे दे रहे हैं आजकल। 5, 10 दूंगा 15 लूंगा, 10 दूंगा 15 लूंगा। इस तरह से भी शॉर्टकट से लोग निकलना चाह रहे हैं। लेकिन सुन, तेरे शॉर्टकट में वो कमाल नहीं है जो रब की बारगाह से मिलने वाली बरकत में कमाल होता है, सुभान अल्लाह, जो उसमें कमाल होता है। हालात यही है। कभी कभी ये होता है, बीवियां कहती हैं सुनो जी, मुझे वही जोड़ा चाहिए जो प्रधान की बीवी ने पहन रखा है, मुझे वही जूती चाहिए जो सेठ साहब की बीवी ने पहनी है, वो जो मुंबई रहते हैं उनकी बीवी ने जो पहना ना सूट वही चाहिए। जब ये बात कही जाती है ना तो फिर शौहर मजबूर होके ना, जब उसकी हैसियत नहीं होती है, फिर मजबूर होके वो नाजायज तरीकों से पैसा इकट्ठा करता है। जब नाजायज तरीके से पैसा इकट्ठा करता है ना तो फिर घरों में बरकतें नहीं, घरों में आफतें आया करती है। मैं, मेरी बहनें बैठी हैं, इनसे गुजारिश करूंगा, खुदारा मेरी बेटी, मेरी बहन, अगर तेरा शौहर मजदूर है, 500 रुपये रोज कमाता है, तो अपने शौहर से उसकी ताकत से ज्यादा सवाल न करना, अपने शौहर से उसकी हैसियत से ज्यादा डिमांड मत रख देना। तेरा शौहर अगर शाम को 500 रुपये कमा के ला रहा है तो 1,000 की लिस्ट उसके हाथ में न देना। अगर तेरा शौहर थक के आ रहा है तो 1500 की गुजारिश मत कर देना। अपने शौहर का एहतराम करना तेरी जिम्मेदारी है। तुझे मैं बताना चाहता हूँ मेरी बेटी, खुदा की कसम, अच्छे कपड़ों से जिंदगी में खुशियां नहीं आया करती, कीमती कपड़ों से जिंदगी में खुशहाली नहीं आया करती है, महंगे कपड़ों से जिंदगी में खुशहाली नहीं आया करती है। अगर खुशहाली आती है तो रब के करम से घरों में खुशहाली आया करती है। आज कितने घरों में तलाकें हो रही हैं, कितनी बेटियां आज बर्बाद होती जा रही हैं, कितने घरों के मसाइल आज दारुल इफ्ता में है। कोई पूछता है 1 बार तलाक दी थी, मां ने मुंह पे हाथ रख दिया था। कोई कहता 2 बार तलाक कहा था, बेटी ने आके हाथ पकड़ लिया था। कोई कहता तीसरी की याद रखी है। अब झूठ बोलने से नतीजा कुछ नहीं होगा। अगर 3 तलाक दे चुके हो तो अब कुछ नहीं बचा है तेरा इसके अंदर। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तलाकों की नौबत क्यों आ रखी है, ये घरों में झगड़े क्यों हो रखे हैं, ये इख्तलाफात क्यों हो रखे हैं, मियां बीवी के दुश्मन क्यों हो रखे हैं, एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो रखे हैं? इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो शौहर जो सुबह को निकलता है चटनी से खाने के बाद और शाम तक मंडी में जाकर के लोगों के धक्के खाता है, गालियां खाता है, कई लोगों के ताने सुनता है, तब जाकर के 400 रुपए लेके घर की तरफ आता है। ये दिन भर का थका हुआ, ये दिन भर का लोगों के ताने खा करके मुरझाया हुआ इंसान घर की तरफ ये सोच के बढ़ रहा है, ये सोच के आता है कि घर जाऊंगा बीवी सलाम करेगी, खैरियत पूछेगी, थकन उतर जाएगी। लेकिन वायरे नाकाम ये किस्मत, हमारे मुकद्दर में कुछ ऐसा ही लिखा था। जब तक कि ये मजदूर घर आता है, बीवी का उतरा हुआ चेहरा, चली हुई आंखें, पहले से बदला हुआ तेवर और अंदाज तीखा होता है। खुदा की कसम थकन उतरा नहीं करती है, थकन बढ़ जाया करती है। चाह तो ये था कि इसके तेरे 3 मीठे बोल इसकी थकन उतारते, तेरे बिगड़े हुए चेहरे ने इसकी थकन बढ़ाती है। जैसी घर में आया है, बीवी कहती कहाँ गए थे,
अब तक आए हो, क्या लेके आए हो? 400 रुपए जेब में थे, निकाल के दिया। मुंह पे मार के कहती है मैंने 8 दिन से जोड़े का इंतजार कर रही हूँ, 15 दिन से जूते खरीदने थे, क्या मिलेगा इसमें? जब बीवियां इस तरह के रवैये पेश करती हैं तो फिर घर बना नहीं करते हैं, घर बिगड़ जाया करते हैं। और मेरी कौम के नौजवानों, जाओ जाके बेटियों को सबक पढ़ा देना। कहा सुन, जिसके घर में निकाह के बाद तू जाएगी, अपने शोहर को अपना सब कुछ समझना, वो तेरी दुनिया भी होगा, तेरी आखिरत भी होगा, तेरा सुख भी वही है, तेरा चैन भी वही है, तेरी दोज़ख भी वही है, तेरी जन्नत भी वही है। और मेरी बहन, अगर थक के शोहर आया है, चेहरा बिगाड़ के ना दिखा, लहजे ना बदल, अगर वो थक के आया है वापस से आगे चली जा, एक गिलास पानी पेश कर दे और उसको इज्जत से बैठा। अगर वो शिकवे भी करे, कहते परेशान ना हो, तू जो भी लेके आया है रब का शुक्र है, मैं तेरे से राजी हूं, तू मेरे खुदा से राजी हो जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जानते हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी ने बेटी को रुखसत किया था, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रकिया तकिया जकिया नकिया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब रुखसत होने लगी थी, हुजूर ने बेटी के कान में कहा था, फातिमा मेरे अली से वो ना मांगना जो अली की ताकत के बाहर हो, मेरा अली गरीब है, ख्याल करना। जानते हो खातून जन्नत ने कभी अपने लिए पूरी जिंदगी हज़रत अली से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। आज तो हम पढ़ा के भेजते हैं, सुन अपना हिस्सा पहले निकाल ले करिए, जैसे शोहर बाहर से आए अपने हिस्से के पहले पैसे निकाल लिए। हम ये पढ़ाने बच्चियों को, इससे घरों में आग नहीं लगेगी, घर जहन्नम नहीं बनेंगे, ऐसे घर आबाद होते नहीं ना। खुदा के वास्ते शोहर कब गलत होता है? जब जरूरतें बढ़ जाती हैं। मर्द कब गुनाह की तरफ बढ़ता है? जब खर्चे बढ़ जाएं और कमाई कम हो, जब लोग जलील करने वाले हो। जब रोज बीवी कहना, देखा ना तो उसकी बीवी कितने अच्छे कपड़े पहन रही थी, उसकी बीवी ने कितने अच्छे जेवर पहना था, तो एक दिन दिल में आता क्यों ना इसके लिए भी ये काम किया जाए। फिर बंदा ब्याज पे भी पैसे लेता है, रिश्वत भी लेने लग जाता है, हराम का पैसा भी इकट्ठा करने लग जाता है। फिर ये सारी बातें धीरे धीरे जमा होने लग जाती हैं और फिर घर से बरकतें उड़ जाया करती हैं, घर से रहमतें रूठ जाया करती हैं। नौजवानों, अल्लाह के बंदे बनो, अल्लाह के बंदे। दुख आए अपने रब को आवाज़ दो, अपने रब से मांगो। तुम्हारे रब से बेहतर कोई नहीं है, तुम्हारे रब से बेहतर कोई नहीं है। अगर तुम्हारा ईमान डगमगा रहा है ना कभी जा करके, अरे यार इधर हाथ मार ले उधर हाथ मार ले, तो फिर दिल से पूछ तेरे दिल में ईमान है कि नहीं? तुझे लगता है खुदा देख रहा है कि नहीं? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह ही है जो सारे निज़ाम का मालिक है। वो चाहे तो लम्हों में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, वो चाहे जरा सी देर में जमीन से उठा के आसमानों तक पहुंचा देता है। लेकिन हम अपने रब से दूर हो गए नौजवानों, दूर हो गए। बगदाद वाले को पढ़िए आप और समझने की कोशिश कीजिए। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाली जात को इस पाक की है, आज एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता हो, कह रहा मैं जन्नत में लेके जाऊंगा।